ओम शांति 5 मई 2026। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तो एक बाप की याद में रहना है। आत्माभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझा है भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप है, एक लौकिक दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परमपिता रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो ये समझाना चाहिए कि हमको दो बाप है और पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परमपिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं। शरीर का नाम बदलता है, आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं सो बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही है, भारत में है, उनका नाम शिव है। समझते भी है शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वो निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगड़ पाठ बजा न सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं, नयनहीन है। ये शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं, नयनहीन को राह बताओ। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सद्गति दाता सद्गुरु एक ही है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सद्गति दे नहीं सकता। ना खुद सद्गति पाते हैं, ना औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सद्गति देते हैं। उस अल्फ बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति जीवन मुक्ति शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतप्रधान थे तो सत्ययुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतप्रधान थी। तुम जानते हो, बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतप्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, ये बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो क्या करते हैं ये कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं।
باپ کی بایوگرافی کو بھی نہیں جانتے، کہا بھی جاتا ہے دکھ میں سمرن سب کرے، پکارتے ہیں او گاڈ فادر رحم کرو۔ ہم بہت دکھی ہیں کیونکہ یہ راون راجیہ ہے، برش برش راون کو جلاتے ہیں نا، پرنتو یہ کس کو پتا نہیں کہ 10 شیش والا راون کیا چیز ہے۔ ہم ان کو جلاتے کیوں ہیں؟ یہ کون سا دشمن ہے جو ان کی ایفیجی بنائے جلاتے ہیں؟ بھارت واسی بالکل نہیں جانتے، کیونکہ گیان کا تیسرا نیتر نہیں ہے، تب تو رام راجیہ مانگتے ہیں۔ 5 وکار استری میں 5 وکار پروش میں ہے، اس لیے ان کو راون سمپردائے کہا جاتا ہے۔ یہ راون 5 وکار ہی بڑے سے بڑا دشمن ہے جس کا ایفیجی بنائے جلاتے ہیں۔ بھارت واسیوں کو یہ پتا نہیں پڑتا کہ راون ہے کون، کس کو جلاتے ہیں۔ وہ راون راجیہ کب سے شروع ہوا یہ بھی کس کو پتا نہیں ہے۔ باپ سمجھاتے ہیں رام راجیہ ستیوگ تریتا، راون راجیہ داپر کلیوگ۔ ستیوگ میں لکشمی نارائن کا راجیہ تھا، انہوں کو یہ راجیہ کہاں سے کیسے ملا یہ کوئی نہیں جانتے۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اس میں اٹینشن دینا پڑتا ہے۔ موسٹ بیلوڈ باپ ہے تب تو ان کو بھکتی مارگ میں بھی پکارتے ہیں۔ بھارت میں جب انہوں کا ارتھات لکشمی نارائن کا راجیہ تھا تو دکھ کا نام نہیں تھا، ابھی دکھ دھام ہے، کتنے انیک دھرم ہیں۔ ستیوگ میں ایک دھرم تھا، اتنی سب آتمائیں کہاں چلی جائیں گی کس کو پتا نہیں ہے، کیونکہ نین ہین ہے۔ شاستروں سے گیان کا تیسرا نیتر کس کو نہیں ملتا ہے؟ گیان نیتر گیان ساگر پرمپتا پرماتما ہی دیتے ہیں۔ آتما کو تیسرا نیتر ملتا ہے، آتما بھول گئی کہ ہم نے کتنے جنم لیے ہیں۔ ستیوگ میں جو دیوی دیوتاؤں کا راجیہ تھا وہ کہاں گیا؟ گاتے بھی ہے منشیہ 84 جنم لیتے ہیں، 84 کا چکر کہتے ہیں، پرنتو کون سی آتما 84 جنم لیتی ہے؟ جو پہلے بھارت میں آتے ہیں وہ تھے دیوی دیوتا، پھر 84 جنم بھوگ انت میں پتت بن جاتے ہیں۔ گاتے بھی ہے پتت پاون، تو سدھ کرتے ہیں ہم پتت ہے اس لیے پکارتے ہیں ہے پتت پاون ہمیں پاون بنانے آؤ۔ جو خود ہی پتت ہے وہ پھر اوروں کو پاون کیسے بنائیں گے؟ باپ سمجھاتے ہیں آدھا کلپ بھکتی مارگ میں راون راجیہ 5 وکار ہونے کے کارن بھارت نے اتنا دکھ کو پایا ہے۔ 84 جنم تو لیتے ہی ہیں، ان کا بھی حساب سمجھانا چاہیے۔ پہلے ستیوگ میں ہے ستو پردھان، پھر تریتا میں ہے ستو۔ آتما میں کھاد پڑتی ہے، باپ آتے ہی بھارت میں ہے۔ شیو جینتی ہے نا، اور سبھی آتمائیں تو گربھ میں جنم لیتی ہے۔ باپ کہتے ہیں میں سادھارن برے تن میں پرویش کرتا ہوں، جن کا یہ بہت جنموں کے اندر کا جنم ہے، یہ سمجھانی کوئی ایک کو نہیں دی جاتی۔ یہ گیتا پاٹھ شالہ ہے، منشیہ کو دیوتا بنانے کے لیے یہ راج یوگ سکھایا جاتا ہے۔ تم یہاں آئے ہو سرگ کی بادشاہی پراپت کرنے، جو باپ ہی دے سکتے ہیں۔ گیتا پڑھنے سے کوئی راجا بنتے نہیں ہے اور ہی رنگ بنتے جاتے ہیں۔ باپ گیتا کا گیان سنائے راجا بناتے ہیں، اوروں دوارا گیتا سننے سے رنگ بن گئے ہیں۔ بھارت میں جب ان لکشمی نارائن کا راجیہ تھا تو پیورٹی پیس پراسپیرٹی تھی، پوتر گرہستھ آشرم تھا، وہاں ہنسا کا نام نہیں تھا۔ پھر داپر سے لے کر ہنسا شروع ہوئی ہے۔ کام کٹاری چلاتے چلاتے گرہستی چلاتے چلاتے تمہاری یہ حالت آ کر ہوئی ہے۔ ستیوگ میں 100% سالوین تھے، ستو پردھان تھے۔ یہ راج کوئی بھی منشیہ اتوا سادھو سنت آدی نہیں جانتے۔ باپ جو گیان کا ساگر پتت پاون ہے وہی آ کر ستو پردھان بننے کی یکتی بتاتے ہیں۔ راون کی مت پر منشیوں کا دیکھو کیا حال ہو گیا ہے۔
राजे लोग भी वो जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते आपे ही तरस पड़ी, तुमको हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसकी भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित तो दुखधाम शांतिधाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं तुम जो सतप्रधान थे वो ताम प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज बनना है। गोल्डन एज बनना है तब मुक्तिधाम सुखधाम में जा सकेंगे। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। गीत में भी सुना हम नयनहीन कोई राह बताओ, हम अपने शांतिधाम में कैसे जाए। वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे, क्या हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं। अब मुझ अल्फ को याद करो, हे आत्माएं देह अभिमानी बनो। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्माभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सत्ययुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएंगी, तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं, अब तो बहुत धर्म होने कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं है, हिंदू नाम रख दिया है। बाप समझाते हैं तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे। अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेवन था तो अब हेल बन गया है, फिर हेल को हेवन बाप बिगड़ कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी है। इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नर्क बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई ही देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है देदान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वो तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकार रूपी रावण का ग्रहण है, यह विकार दान में दे देने हैं। ये 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट,
बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। वरदान, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं का कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। यह व्यक्ति शरीर सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है वो कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। सदा एक रस अचल अडोल बनने के और बनाने की विशेष शक्ति ये ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं खा सकते। इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई न कोई कल्याण समा हुआ है। धैर्यवत बन साक्षी हो देखने का अभ्यास करो तो अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति।